नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज, जिसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट कर ली थी। सेकंड वीडियो है जिसमें पहली वाली वीडियो में हमने लोह धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ लिया था। मतलब धात्विक खनिजों के बारे में लगभग पूरे कर लिए थे। एक आध खनिज बच रहे होंगे जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, और बाकी के हम अब अधात्विक खनिजों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो हमारी कल हो गई थी। हमने चांदी सोना ये सब पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टंगस्टन की। टंगस्टन जो है वो कौन से अयस्क से निकलता है? तो वुल्फ्रेमाइट अयस्क जो है उससे, वुल्फ्रेमाइट, टंगस्टन का जो अयस्क है उसका नाम याद रखना है वुल्फ्रेमाइट। और इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो डेगाना भाखरी, रेवत की पहाड़ियों में है। नागौर में डेगाना भाखरी, रेवत की पहाड़ियाँ। अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से टंगस्टन के? तो अन्य उत्पादक जिलों में है सिरोही, वालदा और आबू रोड, पाली में नाना कराब। सिरोही के वालदा में भी राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिजों में हम पढ़ रहे हैं रॉक फास्फेट। अधात्विक खनिज है ये। रॉक फास्फेट जो है, इसका देश में टोटल रॉक फास्फेट जितना उत्पादन होता है उसका 90% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, यानी कि अकेला राजस्थान 90% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। इसका उपयोग क्या क्या उपयोग होता है रॉक फास्फेट का? तो सबसे पहले तो ये एक सुपर फास्फेट खाद बनाने का काम आता है। दूसरा, जब भूमि की लवणता बढ़ जाती है, जब भूमि की लवणता बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में, सॉरी, अम्लीय भूमि की, अम्लीय जो भूमि होती है उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो मिट्टी होती है, मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7 होता है। मिट्टी का पीएच 7 होता है। जब 7 से कम पीएच हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाती है, और 7 से अधिक पीएच होने पर वो क्षारीय हो जाती है। तो जब भूमि अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो फिर उसमें एक तो रॉक फास्फेट और दूसरा जिप्सम, इन दोनों के द्वारा उस भूमि का उपचार किया जाता है। तो जब क्षारीय भूमि हो जाती है तो जिप्सम के द्वारा उसका उपचार किया जाता है, और अम्लीय भूमि हो जाती है तो रॉक फास्फेट के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है झामर कोटड़ा उदयपुर में। झामर कोटड़ा उदयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत, जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित तो यही नाम देखने को मिलता है, झामर कोटड़ा। तो झामर कोटड़ा उदयपुर जो है वो रॉक फास्फेट के लिए है। नीमच माता और बैलगढ़, कानपुरा, सीसारमा, सीसारमा और भिंडर, ये जगह है उदयपुर की जहाँ पर रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झामर कोटड़ा उदयपुर में होता है। अन्य उत्पादक जिलों में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर का बिरमानिया और लाठी क्षेत्र, उसके बाद सीकर का कानपुरा, सलादीपुरा, उसके अलावा बांसवाड़ा का सालोपत और जयपुर का अचरोल। तो ये जगह हैं जो रॉक फास्फेट का उत्पादन करती हैं। RSMDC द्वारा झामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट बेनिफिशियरी संयंत्र लगाया गया है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फास्फेट का बेनिफिशियरी संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो झामर कोटड़ा में लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? तो RSMDC के द्वारा लगाया गया है। फ्रांस में सोफ्रा माइंस, फ्रांस की एक वो है सोफ्रा माइंस, ने रॉकफास्ट परिशोधन संयंत्र लगाने का प्रतिवेदन दिया है। रॉक फास्फेट का राजस्थान सरकार द्वारा उत्पादन करके और फिर उसको जो निर्यात किया जाता है, तो वो जो ब्रांड है, जिस ब्रांड के नाम से उसका निर्यात किया जाता है, उसका ब्रांड का नाम है राजफोस। और किसके द्वारा इसकी बिक्री की जाती है? तो RSMML, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा इसका विक्रय किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है। तो रॉक फास्फेट का निर्यात सरकार के द्वारा किया जाता है, उत्पादन भी सरकार के द्वारा किया जाता है और बेचा भी जाता है। और बेचा जिस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है तो वो ब्रांड का नाम है राजफोस। और किसके द्वारा बेचा जाता है? तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा बेचा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम थोड़ा फटाफट से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन है ये। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर ये सीमेंट उद्योग, इस्पात, चीनी परिशोधन आदि के कार्य काम में आता है और राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वव्यापी खनिज, यानी कि कंप्लीट राजस्थान के अंदर ये पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? चूना पत्थर की बात कर रहे हैं। सीमेंट उद्योग में इसका काम, इसका उपयोग लिया जाता है इस्पात में और चीनी परिशोधन में, और इसका अगर विशेष क्षेत्र की बात ना करके कंप्लीट राजस्थान में ही पाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ विशेष स्थानों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है। अब देखिए चूना पत्थर 3 कौन कौन से प्रकार का होता है? एक तो होता है केमिकल ग्रेड, एक होता है स्टील ग्रेड और एक होता है सीमेंट ग्रेड। अब कौन सी ग्रेड का चूना पत्थर कहाँ अधिक पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो केमिकल ग्रेड की अगर बात करें तो जोधपुर और नागौर में, स्टील ग्रेड सोनू, जैसलमेर और उदयपुर में, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी। देखिए आपको यहाँ पर जैसे सीमेंट ग्रेड का नाम आया तो देखिए जहाँ पर सीमेंट सर्वाधिक उत्पादन होता है सीमेंट का, तो वही जिले यहाँ पर उनके नाम हैं चित्तौड़गढ़, नागौर और बूंदी। इसी का रीजन भी यही है कि यहाँ पे सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर जो है, यानी कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे आसानी से उपलब्ध हो सकता है, तो वहीं पर ही उद्योग, उस प्रकार का उद्योग ज़्यादा पनपता है। तो देखिए चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और अलवर में राजगढ़ और थानागाजी, यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का पत्थर पाया जाता है, सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर। और स्टील ग्रेड का सोनू, जैसलमेर और उदयपुर, केमिकल ग्रेड का जोधपुर और नागौर में। चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पर सबसे अधिक चूना पत्थर मिलता है। भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, शंभूपुरा, ये जगह है जहाँ पर सर्वाधिक, चित्तौड़गढ़ की ये जगह है जहाँ पर सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। अन्य जिलों में बूंदी का लाखेरी, इंदरगढ़, उदयपुर का धरौली, भदौरिया, जैसलमेर का सानू रामगढ़, नागौर का गोटन और मुंडवा, जोधपुर का बिलाड़ा, ये सब चूना पत्थर उत्पादन के क्षेत्र हैं। अब चूने पत्थर के बाद हम बात करते हैं अभ्रक की। तो अभ्रक में देखो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक में तीसरा स्थान प्राप्त है। अभ्रक में कौन सा स्थान है? राजस्थान का अभ्रक उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। इसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, किस के साथ ये मिलता है? तो गैग्नेटाइट और पैगमेटाइट। गैग्नेटाइट और पैगमेटाइट इसके 2 प्रमुख अयस्क हैं। गैग्नेटाइट और पैगमेटाइट किसके अयस्क हैं? अभ्रक के अयस्क हैं। अभ्रक भी अलग अलग कलर की होती है। देखिए सफ़ेद अभ्रक को कहते हैं रूबी अभ्रक, और एक होती है गुलाबी अभ्रक। तो गुलाबी अभ्रक को कहते हैं बायोटाइट अभ्रक। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक। अभ्रक के चूरे से चद्दरें बनाने माइकेनाइट कहलाता है। जो अभ्रक का चूरा होता है उससे अगर चद्दर बना दी जाती है तो उससे चद्दर बनाने को क्या कहते हैं? माइकेनाइट कहते हैं। यह जो अभ्रक होती है ये ताप और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। इसी कारण इसका जो उपयोग होता है वो विद्युत उद्योगों में, साथ में ताप भट्टियों में किया जाता है। अभ्रक ताप और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योग एवं ताप भट्टियों में किया जाता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, अभ्रक भैंस भीलवाड़ा, तो सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। और भीलवाड़ा में ही अभ्रक की ईंट भी बनती है। अभ्रक की ईंटें कहाँ बनती हैं? भीलवाड़ा में बनती है। सर्वाधिक उत्पादन भी भीलवाड़ा में होता है। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को अभ्रक सीरी भी कहते हैं। अभ्रक सीरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। और भीलवाड़ा में भी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उसमें है दाता भुनास, जहाजपुर, टूका, फूलिया, शाहपुरा और प्रतापपुरा। ये भीलवाड़ा के वो स्थान है जहाँ पर अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसमें कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे आता है दाता भुनास, जहाजपुर, टूका, फूलिया, शाहपुरा और प्रतापपुरा। अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से? अन्य उत्पादक जिलों में आता है चंपागुड़ा उदयपुर का, सरवाड़गढ़ और भगतपुरा। ये है उदयपुर के जिले, चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़, जगतपुरा।
उसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में अजमेर में भी मिलता है। वो कौन सी जगह अजमेर की? ब्यावर और बिनाए। उसके अलावा जयपुर, बूंदी, सीकर, डूंगरपुर, इनमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में अभ्रक पाई जाती है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम जो है उसको देखो कौन कौन से नाम से जाना जाता है। जिप्सम को सेलरवड़ी, सेलरवड़ी, सेलरवड़ी नहीं, सेल खड़ी है। जिप्सम को सेल खड़ी, हरसोंठ और खड़िया मिट्टी, इनके नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? सेल खड़ी, हरसोंठ या खड़िया मिट्टी, इसके नाम से भी जाना था। इसका उपयोग अभी बताया था कि जब भूमि का पीएच 7 से अधिक हो जाता है तो वो भूमि क्षारीय हो जाती है और उस भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि क्षारीय भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और अन्य किस कार्य में इसका उपयोग होता है? तो रासायनिक उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। एवं सेम समस्या का निवारण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग हैं अभ्रक के। एक तो भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्षार या यूं कहें कि क्षारीय भूमि के उपचार के लिए, क्षारीय भूमि के उपचार के लिए। दूसरा रासायनिक उर्वरक के लिए। तीसरा सेम समस्या के निवारण के लिए। और पीओपी जो होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि यूँ कहें कि जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उस पर जो प्लास्टर बनता है, उस प्लास्टर बांधने के लिए भी इस जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का रवेदार रूप जो है वो सेलेनाइट कहलाता है। रवेदार जो जिप्सम होती है उसको सेलेनाइट कहते हैं। और एक शब्द आता है रेट होल। तो ये रेट होल जो है वो जिप्सम के, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम रेट होल की, कि जिप्सम के अवैध उत्खनन के लिए इस शब्द का यूज होता है रेट होल। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर जिले में। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नागौर जिले में। भदवासी, गोठमांगलोद, धाकोरिया, ये 3 जगह हैं जो कि नागौर में हैं और इन तीनों जगहों पर जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बीकानेर की एक जामसर जो है वो सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी खान है जिप्सम उत्पादन की। उसके बाद पूगल, बिसरासर और हरकासर, ये जगह है बीकानेर की। उसके बाद जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदनगांव, मचाना, मलीला, फलसूंड, ये जैसलमेर की जगह हैं। नेक्स्ट है गंगानगर की सूरतगढ़ और तिलोनिया। उसके अलावा हनुमानगढ़ की किशनपुरा और पूरबसर, बाड़मेर की कवास और उत्तर तलाई। उसके बाद नेक्स्ट जो खनिज आता है वो आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है ये भी पूरे राजस्थान का 90% अकेला राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। कौन सा खनिज की बात कर रहे हैं हम अभी? एस्बेस्टोस की। तो राजस्थान जो है वो पूरे देश का 90% एस्बेस्टोस अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। यानी कि अब यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एस्बेस्टोस के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। इसको मिनरल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है और रॉक वुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एस्बेस्टोस को किस किस नाम से जाना जाता है? रॉक वुल और मिनरल सिल्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। एस्बेस्टोस रेशेदार होता है। इसका उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है? तो एस्बेस्टोस का उपयोग सीमेंट की चद्दरें बनाने के लिए, सीमेंट के पाइप बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टोस की 2 किस्में होती हैं। 2 किस्में होती हैं एस्बेस्टोस की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो एम्फीबोलाइट और दूसरी क्राइसोलाइट। ये 2 किस्में होती हैं एस्बेस्टोस की। और राजस्थान में कौन सी किस्म मिलती है इसमें से? एम्फीबोलाइट जो किस्म होती है राजस्थान में एस्बेस्टोस की, यही मिलती है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है एस्बेस्टोस का? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखने की हैं। क्या कहा हमने कि भाई एस्बेस्टोस जो है वो राजस्थान, इसके लिए एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को। क्यों? क्योंकि
पूरे भारत का 90% हिस्सा अकेले राजस्थान के पास है। फिर हमने बात करी कि इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, तो सीमेंट की टाइलें बनाने के लिए, सीमेंट के पाइप बनाने के लिए, चद्दरें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी दो किस्में पाई जाती हैं, एक तो एम्फीबोलाइट और एक क्राइसोलाइट। राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, तो राजस्थान में एम्फीबोलाइट किस्म पाई जाती है। ये कौन कौन सी जगह पर ये सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ये मिलता है उदयपुर में। एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है अपना उदयपुर में, ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर क्षेत्र में। इसके अलावा राजसमंद में नाथद्वारा, डूंगरपुर जो है वहाँ पे पिपरदा, देवल, बेमारू, जकोल, गोगरा और घटीगला, ये जगह है डूंगरपुर की। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वुलस्टोनाइट। वुलस्टोनाइट, इसका उत्खनन केवल राजस्थान में ही होता है। इसका उत्खनन भी केवल राजस्थान में होता है, तो यहाँ पर भी एकाधिकार हो गया राजस्थान का। ये क्या क्या काम आता है, ये तो पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योग में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। किसका, वुलस्टोनाइट का। राजस्थान में एकाधिकार है वुलस्टोनाइट का। इसका उपयोग किस में किया जाता है, पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योग निर्माण में। देखिए ये जो नाम है ये काफ़ी ही मिलते जुलते और कन्फ्यूजिंग से नाम है, तो यही प्रश्न, इन्हीं से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, खिल्ला और बैट का। खिल्ला और बैट का दो जगह है, कहाँ पर, सिरोही में, तो यहाँ पर इनका उत्पादन होता है। अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो अन्य उत्पादक जिलों में हम बात कर लेते हैं अजमेर की। तो अजमेर में रूपनगढ़ और पीसा गाँव, अजमेर में रूपनगढ़ और पीसा गाँव। जयपुर, जयपुर में खेड़ा और सायरा, खेड़ा और सायरा। नेक्स्ट है डूंगरपुर, बोड़किया, डूंगरपुर में बोड़किया। तो ये थी वुलस्टोनाइट। राजस्थान में एकाधिकार है, पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन सिरोही में, खिल्ला और बैठका में। अन्य उत्पादक में जयपुर, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर, इनके नाम आए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेरिलियम की। तो जो बेरिलियम होता है ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है, ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में। परमाणु संयंत्र जो होते हैं उनमें मंदक के रूप में इसका जो प्रयोग किया जाता है, किसका, बेरिलियम का। इसको खरीदने का अधिकार सिर्फ सेना के पास होता है, डीआरडीओ के द्वारा ही ये खरीदा जाता है। उदयपुर के चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी, भीलवाड़ा के मकरेड़ा, राजसमंद के आमेट, जयपुर का गुजरवास, अजमेर का बांदर सिंदरी, ये स्थान है जहाँ पर बेरिलियम का खनन किया जाता है। कौन कौन सी जगह बताइए, उदयपुर का चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी, भीलवाड़ा का मकरेड़ा, राजसमंद का आमेट, जयपुर का गुजरवास, अजमेर का बांदर सिंदरी, ये जगह हैं जहाँ पर बेरिलियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग क्या होता है, मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। और केवल जो सेना होती है, डीआरडीओ जो है हमारा, उसके ही खरीदने का इसका अधिकार है, और किसी को इसको खरीदने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जो है ये क्या काम आता है और इसके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए चिन्नी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने के कार्य करता है, मतलब पॉलिश करने के काम आता है। चिन्नी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने के, कॉस्मेटिक्स और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए और चिन्नी मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश करने के लिए। पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है बेंटोनाइट। इसका उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा इसके उत्पादक जिले ज़्यादा नहीं हैं, हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली, ये तो है बाड़मेर के। बाड़मेर के हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली, और बीकानेर और सवाई माधोपुर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्लोराइट या फ्लोस्पार। यह चिन्नी मिट्टी के बर्तनों, सीमेंट, लोह एवं अम्ल उद्योगों में काम में आता है। फ्लोराइट या फ्लोस्पार जो है, फ्लोस्पार ये किस किस काम में आता है, चिन्नी मिट्टी के बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट, लोह एवं अम्ल उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है ये अब्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है। तो अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है, भीलवाड़ा में, तो ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ निकलेगा, भीलवाड़ा में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अब्रक का सह उत्पाद है। डूंगरपुर, मांडो की पाल,
और काहिला। उसके अलावा अन्य उत्पादक में जालोर, सिक्कर, सिरोही, अजमेर ये सब हैं। उसके बाद फेल्सपार जो है बेनिफिशियल संयंत्र 1956 में मांडो की पाल में इसका लगा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पन्ना की। पन्ना या इसको हरी अग्नि या मरकत या एमरल्ड भी कहते हैं। देखिए हिंदी में तो इसको पन्ना को हरी अग्नि कहते हैं, संस्कृत में मरकत कहते हैं और इंग्लिश में एमरल्ड कहते हैं। तो ये पन्ना के अलग अलग नाम हैं। और सबसे पहले पन्ना का जो खान थी वो काला गुमान उदयपुर में थी, मतलब उस समय उदयपुर में थी, जो कि वर्तमान में ये काला गुमान जगह है ये कहाँ पर है, राजसमंद में है। उसके अलावा तीखी और देवगढ़, राजसमंद में कांकरोली, अजमेर में गुढ़ास, राजगढ़ और बुबनी। पन्ना मंडी जो है वो कहाँ स्थित है, तो पन्ना मंडी है जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर हाल ही में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने बुबानी अजमेर से गमगुड़ा, राजसमंद और नाथ द्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया है। किसने? ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी है। इसने कहाँ से कहाँ तक, तो बुबानी अजमेर से लेकर के राजसमंद व नाथ द्वारा तक एक फाइन ग्रेड पन्ने की पट्टी, विशाल पट्टी का पता लगाया है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा पन्ना। उसके बाद हम बात करेंगे चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उपयोग जो है वो सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में किया जाता है। सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और राजस्थान का चीनी मिट्टी के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान राजस्थान का है। और कहाँ पर इसका उत्पादन होता है, तो बीकानेर के चांदी, पलाना और बोटड़ी ये जगह दे रखे बीकानेर की। इसके अलावा अन्य उत्पादक देश अगर हम बात करें तो वो है, अन्य उत्पादक जिले अगर हम बात करें तो वो है सवाई माधोपुर का रायसीना और वसूर, सिक्कर का पुरुषोत्तमपुरा, वूचर और टोरडा, उदयपुर का खारा बारिया। ये जगह हैं जहाँ पर चीनी मिट्टी का उत्पादन किया जाता है। चीनी मिट्टी ढुलाई का कारखाना नीम का थाना सिक्कर में है। कहाँ पर है? नीम का थाना सिक्कर में है चीनी मिट्टी ढुलाई का कारखाना। उसके बाद चीनी मिट्टी के बाद हम बात करेंगे गार्नेट या तांबड़ा या रक्तमणि या फिर फिरोजा। देखिए तांबड़ा जो है ग्रेनाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, रक्तमणि के नाम से भी इसको जानते हैं और फिरोजा के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका उत्पादन देश में सबसे ज़्यादा केवल राजस्थान में ही किया जाता है। तो राजस्थान का तांबड़ा पर भी एकाधिकार है। गार्नेट, जेम और गार्नेट मतलब तांबड़ा। तो गार्नेट जो है ये जो दो प्रकार का होता है, एक तो जेम और एक एब्रेसिव। एब्रेसिव और जेम दो प्रकार का ये जो है तांबड़ा है, दो प्रकार का होता है। और जयपुर के अंदर सेम एंड ज्वेलरी से स्थापित किए गए हैं। अब इसका उत्पादन टोंक, राजमहल, कल्याणपुरा और कुशालपुरा इनमें से कोई भी नाम आपको मिल जाएगा। टोंक, राजमहल, कल्याणपुरा या कुशालपुरा, भीलवाड़ा, कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा ये सब भीलवाड़ा के हैं। और अजमेर का सरवाड़ा और बरबारी ये हैं अजमेर के स्थान। तो यहाँ पे हमने बात करी है अभी किसकी? गार्नेट या तांबड़ा की। राजस्थान का एकाधिकार है, दो प्रकार का होता है, जेम्स एंड एब्रेसिव प्रकार का होता है। तो जो राजस्थान में इसका जेम्स एंड ज्वेलरी सेज लगा हुआ है। तो तांबड़ा जो मोस्टली अंगूठियों के अंदर जो नग बने हुए होते हैं वो इसी के ही बने हुए होते हैं। तो इसका उत्पादन किन किन जगह पर होता है? टोंक में राजमहल, कल्याणपुरा, कुशालपुरा, भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया, बलिया और बलियाखेड़ा। उसके अलावा सरवाड़ा और बबरी अजमेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीरे की। तो हीरे का जो राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है अभी, और इसका उत्पादन होता था, कहाँ होता था? प्रतापगढ़ का केसरपुरा और मानपुरा। प्रतापगढ़ का केसरपुरा और मानपुरा, लेकिन अभी इसका उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है पाइराइट। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक तथा डिटर्जेंट आदि बनाने में किया जाता है। पाइराइट का उपयोग किस में होता है?
रासायनिक उर्वरक बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। इसका उत्पादन सलादीपुरा सीकर में किया जाता है, सादीपुरा सीकर में, पाइराइट का। नेक्स्ट पोटास। यह सामान्यतः एक उर्वरक खनिज है। इसके नवीनतम भंडार बीकानेर से गंगानगर तक का जो क्षेत्र है उसके अंदर मिले हैं, पोटास के भंडार मिले हैं नवीनतम। और ये किस प्रकार का खनिज है? उर्वरक खनिज है पोटास। इसके बाद हम बात करेंगे क्वार्ट्ज की। तो क्वार्ट्ज का उपयोग चीनी मिट्टी और विद्युत उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज का उपयोग किस में किया जाता है? चीनी मिट्टी उद्योग में और विद्युत उद्योग में किया जाता है। और इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? अजमेर के ब्यावर में, पाली के रायपुर और नानाबेड़ा में, और टोंक का देवली, मालपुरा और केकड़ी में। यहाँ पर ही केवल क्वार्ट्ज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करें हम सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर, ये जो सुलेमानी पत्थर है इसका भी राजस्थान में एकाधिकार है। राजस्थान में इसका भी एकाधिकार है। इसे गोमेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोमेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सुलेमानी पत्थर को। और इसका उत्पादन जो है वो होता है कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेनाइट की। तो देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट्स मिलते हैं। और ये जो ग्रेनाइट होता है वो सबसे महंगा जो है, देखा जाए तो इमारती पत्थर है। सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? जालौर में मिलता है। इसीलिए जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेनाइट जो है ये राजस्थान में विभिन्न रंगों में मिलता है, जिसमें से सब। और दूसरी चीज़, ये जो ग्रेनाइट होता है सबसे महंगा इमारती पत्थर होता है। और सर्वाधिक कहाँ मिलता है? जालौर में मिलता है। और इसीलिए जालौर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए गुलाबी जो ग्रेनाइट है वो कहाँ मिलता है? तो गुलाबी रंग का ग्रेनाइट बाबरमाल, जालौर, और 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना, बाड़मेर में। इन 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 56 की पहाड़ियों का उपनाम जो है वो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ भी हैं। तो गुलाबी कलर का जो ग्रेनाइट है वो कहाँ कहाँ मिलता है? बाबरमाल, जालौर से, और 56 की पहाड़ियाँ यानी कि ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ सिवाना, बाड़मेर में। तो यहाँ पर गुलाबी रंग का जो है ग्रेनाइट मिलता है। नेक्स्ट है उसके अलावा मरकरी लाल। मरकरी लाल रंग का ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? सिवाना और गुंगेरिया, बाड़मेर। सिवाना, बाड़मेर और गुंगेरिया, बाड़मेर के अंदर ये जो मरकरी लाल जो है उस कलर का ग्रेनाइट मिलता है। उसके अलावा काला ग्रेनाइट, तो काला है तो काला डेरा में मिलेगा, तो काला डेरा जयपुर। तो काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर में, बादनवाड़ा और समालिया। अब ये समालिया है कि ये कहीं समालिया भी मिलता है और कहीं रामालिया भी मिलता है, तो इन दोनों में से कोई एक नाम होगा। ये अजमेर में है। उसके अलावा पीला ग्रेनाइट, पीला पीथला गांव, जैसलमेर में। पीला ग्रेनाइट पीथला गांव, जैसलमेर में। इसके नवीनतम भंडार कहाँ मिले ग्रेनाइट के? बाड़मेर, अजमेर और दौसा में। नेक्स्ट है संगमरमर। तो देखिए संगमरमर और इसके अलावा बच गए हमारे प्राकृतिक गैस बच गई हैं और पेट्रोलियम पदार्थ बच गए हैं। तो इनकी वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। संगमरमर है और कुछ ये बच गए हैं हमारे, जो अभी मैंने बताए प्राकृतिक गैस हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की ये वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो नेक्स्ट डे मिल जाएगी, तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहें। चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।